जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, नरक चतुर्दशी क्यों मनाया जाता है, यानी कि नरक चतुर्दशी की कथा, वो मैं निवेदन करने इस वीडियो में जा रहा हूं। उसके पहले हमें जान लेना अति आवश्यक है कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए। इसका पूरा वीडियो आपके चैनल पर उपलब्ध है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा और देखने के बाद में कार्य अवश्य कीजिएगा। करना क्या है मेरे भाई बहन, तो सूर्योदय के पहले हमें उठना चाहिए। जो व्यक्ति नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय के पहले स्नान कर लेता है, उसको कभी नरक का दरवाजा देखने की आवश्यकता नहीं होती, सीधे वो देवलोक में जाता है। लेकिन स्नान के पहले हमें तेलाभ्यंग स्नान करना चाहिए, यानी कि मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, जिसको राई का तेल भी कहते हैं, वो शरीर में लगाना चाहिए। कार्तिक मास में निषेध है, पर इस दिन हमें अवश्य लगाना चाहिए। उसके बाद में स्नान करना चाहिए, फिर लाहचिचरा की विधि है वो करना चाहिए। उसके बाद में यम तर्पण करना चाहिए और संध्या वेला में यम को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करना चाहिए, पूरे घर की सजावट के साथ में। और जो हनुमान जी के भक्त हैं उनको जो है हनुमत जयंती का जो है व्रत रखना चाहिए। अब जो है हम कथा पर आते हैं कि नरक चतुर्दशी नाम जो है नरकासुर के कारण पड़ा। इसको काली चौदस भी कहते हैं, क्योंकि नरकासुर के वध करने में माता काली जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। नरकासुर बहुत ही दुर्दांत, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बुरे इरादों वाला था। उसने मन में प्रण किया था कि इतनी कन्याएं हो जाएंगी, मतलब 1.25 लाख शायद आसपास, मुझे वो संख्या याद नहीं है, तब मैं एक साथ में इनके साथ में विवाह करूंगा। तो ऐसे विचार करते करते उसने अपने यहाँ कैद खाने में 16,100 कन्याओं को कैद करके रखा था। उन कन्याओं को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने माता महाकाली की सहायता से, कृपा से, साथ से नरकासुर का वध कर पाए थे। लेकिन वो बहुत ही बलवान, बलिष्ठ था, तो नरकासुर को मारने में, उसका वध करने में भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत ही परिश्रम करना पड़ा, जिसके कारण उनके शरीर में बहुत ही पीड़ा हो गई। तो जो है उस पीड़ा को शांत करने के लिए चतुर्दशी के ही दिन प्रातः काल में उनको पूरा तेल मालिश किया गया। तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और कहे आज के दिन जो तेल से मालिश करवाएगा उसको शारीरिक कष्ट नहीं होगी और यमराज से भी उसको मुक्ति मिलेगी। और अब चूंकि 16,100 कन्याओं को मुक्त तो कराया प्रभु ने, पर उस समय का वातावरण अलग था। वो बच्चियां कहाँ जाएं, क्योंकि समाज उनको शायद स्वीकार न करता, अथवा इतने सारे लोगों का क्या हाल होता। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण जी ने सबको सम्मान देने के लिए रानियों का दर्जा दिया और अपने महल में ले आए, सबके रहने खाने और जीवन जीने का पूरा प्रबंध किया। तो ये नरकासुर दैत्य के नाम से ये नरक चतुर्दशी, चूंकि चतुर्दशी तिथि थी, पड़ गई। और काली चौदस भी इसीलिए पड़ा क्योंकि माता काली जी ने जो है पूरे अपने दिव्य रूप में आकर के और उसका वध कराने में पूर्ण सहायता और अपनी कृपा की थी। एक दूसरी कथा आती है कि एक बहुत बड़े महाराजा थे रंतदेव जी। वो भी बड़े ही पुण्यात्मा थे। किसी भी प्रकार का आलस्य न करते हुए हर एक प्रकार का जो शास्त्र में निर्देशित नियम है, जो जीवन जीने की बात कही गई है, जो पुण्य है वो करते थे, पापों से बचते थे। अचानक उनके बिल्कुल उसी अवस्था में एक दिन यम के दूत आ गए। तो वो तो पुण्यात्मा थे, पहचान गए कि महाराज हमने जान में कोई भी जो है द्वेष नहीं किया है, कोई पाप नहीं किया है, तो किस मतलब अपराध का ये कारण है कि जो आप लोग जो है मेरे सामने उपस्थित हैं। चूंकि यम के दूत आए हैं तो निश्चित ही यमपुरी जाना होगा। वो घबरा गए। तो वो लोगों ने जो यम के दूत थे उनसे प्रार्थना किया कि महाराज आप बताओ। तो उन्होंने कहा कि बाकी तो सारी चीजें ठीक है, लेकिन आपने जो है योग्य होते हुए भी ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया है। तो वो बड़े दुखी हुए कि अब क्या करूं, समय अब तो निकल गया है। तो उन्होंने कहा कि महाराज आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हे दूतों हमको 1 वर्ष का समय दे दो। चूंकि बहुत पुण्यात्मा थे इसलिए दूतों ने उनको 1 वर्ष का समय दिया। और दूतों के जाने के बाद महाराज बड़े व्यथित हुए
और भाग करके जो है ऋषि मुनियों के पास गए, उनसे निवेदन किया कि महाराज ये स्थिति है, बताइए हमारा उद्धार कैसे हो, हमारा कल्याण कैसे हो। तो ऋषियों ने कहा कि आने वाले जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, नरक चतुर्दशी है, माने उस दिन सत्कर्म करने से नरक भी जाना नहीं पड़ेगा, नरक जाने जैसी स्थिति है तो भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो करना क्या है कि उस दिन आप जो है ब्राह्मणों की सेवा करके, ब्राह्मणों को बुला करके सम्मान पूर्वक जो है उनको भोजन कराइए और उनको प्रसन्न करके अपने यहाँ से भेजिए। उनके आशीर्वाद से निश्चित ही आपका ये कष्ट और पाप मिट जाएगा। उन्होंने वैसा ही किया, जिसके कारण जो है उनको यम बाधा न हो करके बाद में भगवान के धाम को गए। तो इतना बड़ा महत्वपूर्ण ये नरक चतुर्दशी का दिन है, इसका हमें पूरा लाभ लेना चाहिए। जो तीसरी कथा आती है कि महाराज बलि को बांधने के लिए प्रभु जब वामन अवतार लिए थे और बाद में जो है महालक्ष्मी जी आती हैं और जो है वामन जी को वहां पाने के लिए क्या करें, चूंकि वो महाराज बलि के यहाँ दूत के रूप में प्रभु खड़े रहते थे, पहरेदार के रूप में, द्वारपाल के रूप में, जिसको आज के समय में वॉचमैन कहते हैं कि जिधर से जाऊं उधर से वो मिले। उनको आप सिक्योरिटी गार्ड कहना तो उचित नहीं, बॉडी गार्ड कहना ये ज्यादा सही रहेगा कि बिल्कुल भगवान के बॉडी का महाराज बलि के जो है बॉडी गार्ड भगवान वामन रूप में थे। तो उन्होंने जो है उनको भाई बनाया महाराज को, तो उसके कारण जो है उनका रिलेशन बड़ा ही नजदीकी वाला हो जाएगा। जब महालक्ष्मी जिसकी जो है बहन हो, उसके पुण्य का तो कहना ही क्या है। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि कुछ मांग लो। कहे महाराज हमको सब कुछ मिल गया, जहां नारायण आ गए और बहन के रूप में हमारी जगत जननी आ गई, फिर हमें क्या शेष रह गया। उन्होंने कहा फिर भी हमारी इच्छा है। तो उन्होंने कहा जो है कि इन 3 रात्रि को जो पूरे घरों को सजाएगा, स्वच्छ रखेगा, आप दोनों की सेवा करेगा, साथ में यमराज को प्रसन्न करने के लिए बाहर में दीपदान करेगा, उसके ऊपर जो है यम की कृपा बनी रहे। और आपकी कृपा तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बिना आपकी कृपा के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। भगवान ने आशीर्वाद दिया। तभी से धन त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी और दीपावली को तीनों दिनों पूरे घर को सजाया जाता है और माता महालक्ष्मी जी की विशेष पूजा भगवान श्रीमन नारायण जी के साथ, अथवा लक्ष्मी जी की पूजा हो गई तो भगवान वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो मेरे भाई बहन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। इस दिन हमें पापों से मुक्त होकर के अगले दिन जो है पुनः महालक्ष्मी जी की उपासना करनी है। उसके विषय में वीडियो उपलब्ध है, आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो भी डाल दूंगा, जो आप स्वयं पूजा कर सकते हैं। लेकिन उचित यही रहेगा कि अगर संभव है तो अपने आचार्यों पुरोहितों को बुला करके, भले ही शॉर्ट रूप में ही करना हो तो आप ऐसा कर लीजिएगा। इसके अलावा ही जो है ऐसा है कि अगर आप नहीं बुला सकते, नहीं कर सकते, तो आप अगर हमारे माध्यम से करना चाहते हैं तो भी जो है आप कमेंट्स कीजिएगा। हमारे सहयोगी आचार्यगण आपके निमित्त दीपावली की पूजा भी कर देंगे, जैसा कि अन्य विशेष पूजा करते आए हैं। पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कभी नरक जाना न पड़े, इसलिए हमें इस दिन सजग होकर के नरक चतुर्दशी को विशेष प्रयत्न करना है। जय श्री राम।